कभी कभी दिल में कोई बात ऐसी बैठ जाती है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ वही करने का मन करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल में एक अरमान था माँ थामे वाली से मिलने का। कई दिनों से मन बेचैन था, जैसे कोई अंदर से बार बार कह रहा हो कि आ जाओ। एक सुबह उठा और बिना ज़्यादा सोचे बस अपनी बाइक उठाई और चल पड़ा। दूर था सफ़र, करीब 900 किलोमीटर, लेकिन माँ की पुकार इतनी तेज़ थी कि थकान का ख्याल भी नहीं आया। रास्ता लंबा था लेकिन दिल बहुत हल्का था। पहिए घूम रहे थे लेकिन मेरी सोच बस एक जगह जाकर रुक गई थी, थामे का मंदिर। सूरज ढल गया, रास्ते सुनसान हो गए, लेकिन मैं नहीं रुका। ना नींद आई ना भूख लगी, सिर्फ एक ही नाम था होठों पे कि मुझे माँ थामे वाली के दरबार में जाना है। कुछ देर आंखें मूंदी और फिर जब आंखें खोली तो सुबह के 5 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान हल्का नीला था। मैं उठा और चल पड़ा माँ थामे वाली के दरबार की तरफ। कभी न कभी हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब कुछ समझ नहीं आता है। किससे बातें करे, कहाँ जाए, कौन सुनेगा। और तब दिल में एक ही आवाज़ निकलती है, हे भगवान अब तू ही देख ले। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता, वो भरोसा है कि कोई है जो हमारी सुनता है। बिहार के गोपालगंज में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं, अपना मन हल्का करने आते हैं। ये है थामे माता का मंदिर। कहते हैं माँ थामे वाली के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो दिल से पुकारे माँ उसका साथ जरूर देती है। भक्ति कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर नहीं आती है। भक्ति आती है टूटे हुए दिल से और सच्चे इरादे से। जब हालात मुश्किल हो और उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तब इंसान अपने आप हाथ जोड़ लेता है, बिना सिखाए बिना कहे। और यहीं से शुरुआत होता है भक्ति का असली सफ़र। मंदिर में आए हर चेहरे की कहानी अलग होती है। कोई नौकरी मांग रहा होता है, कोई संतान की दुआ कर रहा होता है, कोई बस शांति चाहता है। कुछ लोग चुपचाप आंख बंद करके खड़े रहते हैं, जैसे माँ सब समझ जाएगी, और समझती भी है। जिंदगी चाहे जैसे भी हो, हम माँ के दरबार में जाते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है। बस एक नज़र मूर्ति पर पड़ती है और आंखें अपने आप नम हो जाती है, क्योंकि माँ से रिश्ता कभी तर्क से नहीं, दिल से जुड़ता है। जो भक्त माँ से जुड़ते हैं, माँ उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे ही एक माँ के भक्त थे रहसु भगत, जिनकी कहानी माँ थामे वाली से जुड़ी है। और ये कहा जाता है कि माँ उन्हीं की रक्षा के लिए थामे में आई थी। कहते हैं आज भी जो सच्चे मन से माँ को याद करता है, रहसु भगत की आत्मा उसका साथ देती है। क्योंकि माँ की भक्ति में ना ऊंच नीच होती है, ना अमीरी गरीबी, बस दिल सच्चा होना चाहिए। तो ये था मेरा माँ थामे वाली से मिलने का एक अनुभव, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। आप माँ थामे के दरबार में आइए, दरबार में, और इस माँ थामे वाली के दरबार का आप झलक देखिए और माँ थामे वाली से विनती कीजिए कि हे माँ, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे ज़िंदगी पे बनाए रखना।